अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा अलग कर दिया पॉइंट्स को, जो जो क्वेश्चन में लिखे हुए थे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लाइन सेगमेंट्स, कुछ ऐसी लाइंस बनानी है आपने, जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मतलब मिड पॉइंट्स आपने पहले निकालने हैं उन लाइंस के, ठीक है। सबसे पहले ये 4 लाइंस मैंने बना ली, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, क्वाड्रिलेटरल की लाइंस है। वो क्वाड्रिलेटरल होता है कोई भी 4 साइडेड शेप, ठीक है। आप कोई भी 4 साइडेड शेप लेके कर सकते हैं। उस शेप का रेगुलर होना ज़रूरी नहीं है, मतलब उसकी एंगल सेम होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसकी साइड सेम हो। जैसे आप देख सकते हैं मेरी शेप में भी कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो मैंने एक रैंडम सी शेप ले ली है 4 साइडेड, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास उन्होंने कहा था फिगर में, तो हमने एक 4 साइडेड शेप ले ली और उसके क्या लेने हैं हमने, मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो वो मिड पॉइंट्स हम देखते हैं, एक यहाँ बनता है, एक पॉइंट हमारा यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, मिड पॉइंट दरमियान वाला पॉइंट, ठीक है। एक यहाँ तकरीबन बन जाता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप नाम दे सकते हैं। फिलहाल मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ये पॉइंट्स है हमारे पास। अब उनको हमने क्या करना है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। हमने एक ऐसी ऐसी लाइन सेगमेंट्स बनानी है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, इनको हमने जोड़ना है, ठीक है। किसके मिड पॉइंट से, हर साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के, ईच साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल के, हर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स थे वो। अच्छा, वो क्या बनाएंगे, अब इनको ज्वाइन करके देख लेते हैं। इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चाहे तो आप वो कोई बोर्ड लाइन बना लें, मैं डॉटर से शो कर रही हूँ फिलहाल के लिए, बोल्ड बाद में कर दूंगी। ये ज्वाइन कर लेंगे हम, ठीक है। वो कह रहे हैं ये जो शेप बनी है ना अंदर ज्वाइन करने से, ये शेप हमारी होगी पैरेललोग्राम की, ठीक है। मतलब अगर आप गौर से देखें तो ये 2 साइड्स पैरेलल हैं और ये 2 साइड्स आपस में पैरेलल एंड इक्वल साबित करनी है हमने थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है। हमें नज़र आ रहा है वैसे फिगर में कि ये इस तरह से हमारा एक पैरेललोग्राम बना हुआ है फिगर में, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की शेप बनी हुई है इसमें, ओके। हमें यही साबित करना है। अब इसके पॉइंट्स का नाम ले लें आप, इस ए बी का पॉइंट का नाम देना चाहें तो भी ठीक है। अगर आप इसको एज अ चलें लिख लेते हैं, EFGH कह देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका बहुत सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ गया होगा। हमने कोई कोऑर्डिनेटर लिया, 4 साइडेड फिगर ली, उस फिगर के मिड पॉइंट्स निकाले और मिड पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद आपकी जो फाइनल शेप आएगी वो आप किसी और शेप में भी कर लेना। मतलब अभी मैंने ये ट्रेपीजियम की तरह की शेप बनाई है। ट्रेपीजियम में ये 2 साइड्स बराबर होती हैं, ऊपर और नीचे वाली सेम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें तो मैंने ये 2 साइड्स भी बराबर नहीं रखी। खैर, आप कोई भी फिगर लेके देख लें तब भी आपका पैरेललोग्राम ही बीच में बनेगा मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से। तो ये कह लें थ्योरम टाइप है। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अब हमारे पास पॉइंट्स, हमारे पास पहले जो क्वाड्रिलेटरल के थे उसको मैंने ले लिया ABCD, ठीक है। द फिर मैं लिखने लगी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, हर पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर लाजमी बनता है हर सवाल में, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ABCD के पोजीशन वेक्टर आर स्मॉल ए का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चले इन्हीं के साथ ही, आर ए का स्मॉल ए ले रही हूँ, बी का स्मॉल बी ले रही हूँ, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आपको मैंने बना के दिखाया है पिछले क्वेश्चन में भी कि पॉइंट्स जब भी होते हैं तो उसको पोजीशन वेक्टर में किस तरह लिखा जाता है। तो हम ए के लिए स्मॉल ए, बी के लिए स्मॉल बी यूज़ कर रहे होते थे, यहाँ सी के लिए स्मॉल सी एंड डी के लिए स्मॉल डी पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। और हमारे पास मिड पॉइंट्स निकालने हैं एंड द मिड पॉइंट्स आर, मिड पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं देखिएगा, एक हमारे पास ई है, एक हमारे पास एफ है, एक हमारे पास जी है और एक हमारे पास एच है, ठीक है। तो हमारे पास ई को देखिएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 होती है। किसी भी चीज़ का आपने अरिथमेटिक सीक्वेंसेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी सीक्वेंस का दरमियानी पॉइंट निकालना होता है उसको फर्स्ट और लास्ट को प्लस करते थे और डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए, ठीक है। वैसे ही फॉर्मूला है, यूं कह लें कि जब भी आपको किसी चीज़ का मिड पॉइंट चाहिए साइड्स का, तो उसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर ए प्लस लास्ट टर्म बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारी ई की वैल्यू होगी, ओके। तो ई हमारे पास आ जाता है ए
प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ये वेक्टर्स हैं तो हमें इसे पोजीशन वेक्टर्स की सूरत में सॉल्व करना है। अच्छा, बी एंड सी के बीच में एफ है तो बी प्लस सी बाय 2, ये b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं g हमारे पास c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा और h हमारे पास d प्लस a बाई 2 हो जाएगा, या a प्लस डी बाई 2, एक ही बात है, बाय 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स निकल आए। अब इन मिड पॉइंट से हमने करना क्या था? इन मिड पॉइंट से हमने साबित करना था ये जो फिगर बन रही है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम साबित करने के लिए मुझे क्या साबित करना है कि ई एफ, ठीक है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा ई एफ पैरेलल है, ये ई एफ हमारा पैरेलल है। अगर मैं ई से एफ की तरफ जा रही हूँ तो मुझे एच से जी की तरफ जाना होगा, ठीक है, एच जी के, ठीक है। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को पैरेलल साबित कर दूं और एफ जी, इसको अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में देखूं, एफ जी अगर मैं ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो इधर से भी मुझे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो ई एच के बराबर अगर मैं पैरेलल साबित कर दूं तो भी हमारे पास, मतलब अगर ये दोनों कंडीशंस में साबित कर दूं कि ये दोनों, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारे पास ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम साबित हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या क्या चाहिए, वेक्टर्स क्या क्या चाहिए, ई एफ चाहिए, ई एफ निकालेंगे। ई एफ निकालने का आपको तरीका पता है, ओ एफ माइनस, एफ में से ई माइनस होता है ओ ई। अब ओ एफ जो पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, ओ एफ पोजीशन, एफ का पोजीशन वेक्टर, एफ का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या बन रहा है, बी प्लस सी बाय 2, ठीक है। तो ये आ रहा है बी प्लस सी बाय 2। ये एफ पॉइंट लिखा था ना, ये उससे बनने वाला पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यू लिखने चले, इन द मिड पॉइंट्स पोजीशन वेक्टर्स आर, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ई से बनने वाला पोजीशन वेक्टर है ओ ई, एफ से बनने वाला पोजीशन वेक्टर है ओ एफ, जी से बनने वाला पोजीशन वेक्टर है ओ जी, एंड एच से बनने वाला पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स में लिखना है तो खैर चलते हैं, हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। माइनस ओ ई हमारे पास क्या है, ए प्लस बी बाय 2, ओके। अब आपके पास दोनों के नीचे 2 है तो एलसीएम ले लेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एक सेकेंड, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएगी, माइनस आ जाएगा, माइनस की वजह से अंदर वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए और माइनस प्लस माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का बी वेक्टर माइनस का बी वेक्टर कैंसिल, क्या आ गया आंसर हमारे पास ई एफ का, ई एफ हमारे पास क्या आ रहा है, सी माइनस ए बाय 2, ओके। ये हमारे पास एक वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एच जी, एच जी और ई एफ का ताल्लुक हमने बताना था ना, ये दो कंडीशन से हमने प्रूव करनी है जो, ठीक है। तो एच जी निकालेंगे, सिमिलरली ओ जी माइनस ओ एच, ठीक है। ओ जी की वैल्यू आप इधर से देख लें, सी प्लस डी बाई 2, माइनस ओ एच की वैल्यू निकाल लें, ए प्लस डी बाई 2। अब माइनस की वजह से नेक्स्ट टर्म्स के साइन चेंज होंगे, ये होल डिवाइडेड बाई 2, सी प्लस डी एज इट इज, एलसीएम लेना आई होप आपको आता ही होगा, माइनस ए और माइनस प्लस माइनस डी, ठीक हो गया। डी और माइनस डी कैंसिल, फिर से क्या आ गया, सी माइनस ए बाय 2, ठीक हो गया, एच जी। अब आप ये देखिएगा, पैरेललोग्राम में जब भी टू साइड्स पैरेलल होती हैं तो क्या वो इक्वल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अगर ई एफ एच जी के पैरेलल है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास देखिएगा ई एफ हमारे पास इक्वेशन 1, यूं कह लें आंसर इसका 1 कह लें, इसके आंसर को कह लें ये 2 है, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास ई एफ जो है वेक्टर वो बराबर आ रहा है एच जी के। मैं आपको एक पॉइंट बताने लगी थी, हमने तो पैरेलल साबित करना था, ये तो इक्वल आ गया है। पैरेललोग्राम में ये दो चीजें होती हैं, ई एफ एच जी के पैरेलल भी है, देखिएगा ई एफ ये वाली लाइन
ठीक है, एच जी इस लाइन के पैरेलल भी है। एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है, सिर्फ पैरेलल होना काफी होता है, पैरेलल तो मैं इन दो लाइंस को भी कह सकती हूँ जो लंबाई में बराबर नहीं है। ठीक है, पैरेलल तो ये भी है, लेकिन पैरेललोग्राम में यही दोनों लाइंस आपस में इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो बिकॉज ई एफ एच जी के इक्वल है एंड ई एफ हमारे पास देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सी माइनस ए बाई टू, और एच जी की वैल्यू भी सी माइनस ए बाई टू है, तो लेमडा टाइम्स ऑफ एच जी के बराबर है, जिसमें लेमडा की वैल्यू आपके पास कह सकते हैं 1 है। समझ नहीं आई होगी, ठीक है, मैं इसको लिख सकती हूँ। देखिएगा, मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ कि ई एफ हमारे पास लेमडा टाइम्स ऑफ एच जी कैसे है। मैंने कहा लेमडा की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, ये देखें ई एफ इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ एच जी लिखा, जहाँ मैंने कहा लेमडा हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मैं लेमडा की वैल्यू 1 रखती हूँ तो क्या आ जाता है, ई एफ आपका बराबर आ जाता है एच जी के, ऐसा ही है। तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू 1 है यहाँ पे, और जब भी ये कंडीशन आपकी होल्ड कर रही हो तो हमारे पास यूं मैं इसको लिख सकती थी ना, ई एफ इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ एच जी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके बराबर ही है। ठीक है, और 1 किसकी वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू है, तो क्या मैं इसको इस कंडीशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और अगर ये कंडीशन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो कोई भी सवाल, ठीक है, तो हमारे पास अगर ये लेमडा की शक्ल में लिखा जा सकता हो, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ई एफ एच जी के पैरेलल भी है। ठीक है, अगर आपने बहुत शॉर्टली याद रखना है तो याद रखें, जब भी दो वेक्टर्स, सॉरी यहाँ वेक्टर का साइन लगाना भूल गए, जब भी दो वेक्टर्स आपके इक्वल होते हैं तो वो पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तब वो आपस में पैरेलल भी होते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ई एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू एच जी। आप यूं भी कह सकते हैं खाली, अगर आपको ये कंडीशन नहीं लिखनी बच्चों, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, अगर ये समझ आ गई है वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई आप लिख लो बिकॉज ई एफ इज इक्वल्स टू एच जी, बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू एच जी, बस इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे बच्चे मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, मैंने ई एफ और एच जी को सॉल्व किया, आप इसी पैटर्न पे एफ जी एंड ई एच को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ, आप निकालेंगे, अगला स्टेप क्या है आपका, एफ जी। एफ जी आपके पास ओ जी में से ओ एफ माइनस करके निकालेंगे, ओ जी माइनस ओ एफ करके निकालेंगे, कर लेंगे मेरे ख्याल से आप सॉल्व। अगर मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिखूँ तो ये आ जाएगी डी माइनस बी बाय 2। ठीक है, और इसी तरह से मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, ये आपने सॉल्व कर लेना है। ई एच की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा ओ एच माइनस ओ ई। ठीक है, बाकी दोनों साइड्स भी प्रूव करनी थी ना, सिर्फ ये दो साइड्स पैरेलल साबित करना काफ़ी नहीं है ना, आपने इन दो साइड्स को भी पैरेलल एंड इक्वल साबित करना ज़रूरी है। ठीक है, सो हमारे पास, या इधर ना पैरेलल की जगह आप यूं लिख लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इक्वल अगर हैं तो मैंने कहा पैरेलल ऑटोमेटिकली हो गए, लेकिन पैरेलल होने का ये मतलब नहीं है कि इक्वल हो। समझ आई बात, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में बराबर हों, लेकिन अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं, मतलब जितना साइज इसका है और जो इसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में उसी साइज का एक और वेक्टर पड़ा है, तो अगर वो बराबर हैं तो वो इक्वल डेफिनेटली लाजमी होंगे। क्लियर है बात, तो हमारे पास आप इक्वल टू की कंडीशन अगर साबित कर ले तो पैरेलल ऑटोमेटिकली साबित हो जाता है। खैर, हमारा ई एच हम देख रहे थे, ई एच, एच में से ई माइनस करेंगे तो ए प्लस डी बाई टू में से, तो ये फिर से आ जाएगा डी माइनस बी बाई टू, आप बेशक चेक कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप कहेंगे एज, लिखेंगे एफ जी इज इक्वल्स टू ई एच। देखिए, बस मैं आपको वो जो दूसरी चीज़ बताई थी ना, अगर लेमडा आपको अच्छा नहीं लग रहा लिखना, बस लिख लें, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और हर बराबर वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी होते हैं, देयरफॉर एफ जी इज पैरेलल टू ई एच। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई हैं, सो दिस इम्प्लाइज ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ये वाली फिगर जो है शेडेड,
ठीक है, हमने इसको साबित कर दिया कि ये इसके साइड के बराबर है और पैरेलल है, और ये साइड इस साइड के बराबर और पैरेलल है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर EFGH इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।